जौनपुर में भगवान विश्वकर्मा महाराज का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा सुभाष चंद्र यादव जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी पुण्यतिथि का आयोजन का कार्यक्रम रहा। फिर इसके बाद मेरा कार्यक्रम मंगेश यादव, जिसको ये सरकार इनकाउंटर कर रही है, मैं उसको हत्या कर रहा हूँ। अभी उनके परिवार के लोगों के पास जाऊंगा। पिछले दिनों में हमारी पार्टी के लगभग नेता वहां आ चुके हैं और उस पीड़ित परिवार इसे भी चलाने के लिए आर्थिक मदद की भी कोशिश की है और दिया भी गया है आर्थिक मदद। इसी सिलसिले में मैं जौनपुर जनपद आया हूँ। सरकार संसद में बिल लाई है, पहले तो वक्फ बोर्ड बदलने की, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, कितना सहमत है इससे? वन नेशन वन इलेक्शन मैं देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। बहुत लंबा चिट्ठा इन्होंने बनाया है, एक देश एक इलेक्शन चुनाव की बात किया है। मैं तो इन पूंजीवादी व्यवस्था के पोषकों से और देश के शासकों से सवाल करना चाहूँगा। पहले इस देश में एक देश है तो एक शिक्षा की व्यवस्था कर दे, एक तरह के पाठ्यक्रम हो और एक तरफ के पाठ्यक्रम और एक तरह के विद्यालय की स्थापना हो जाए, उसी में सभी बच्चे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। सर, कानपुर में रेलवे लाइन पे सिलेंडर मिला है, भले ही वो खाली था। लगातार जो है रेलवे पर एक साजिश रची जा रही है। झांसी में हुआ, राजस्थान में हुआ, कई अन्य जगहों पर हुआ। इस पर क्या कहना है कि ये इसको एक निशाना बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा किया है और इन्हें अपने प्रदेश और देश में अपराधी नजर नहीं आ रहे हैं। ये कहीं न कहीं इस प्रकार से खाली सिलेंडर और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के आम आदमी को परेशान करने की इनकी नीयत बन चुकी है, जिससे कि देश का हर व्यक्ति, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाओं हों, ये गुमराह रहे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भेजते रहे। लेकिन अब इस देश का नौजवान भी, किसान भी, मजदूर भी पूरी तरह से समझ चुका है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जब भी कहीं कोई परीक्षा भी हुई तो पेपर लीक के बहाने नौकरी नहीं देना चाहते हैं। किसान की दुगनी आय की बात इन्होंने किया, लेकिन किसान को दुगनी आय के बदले में बड़े बड़े भाले और कीले उनके रास्ते में गढ़े गए। महिलाओं के सवाल पर जहां इन्होंने ये कहा कि बेटी बचाओ और पढ़ाओ का नारा दिया, इसी देश में मणिपुर को कौन नहीं जान रहा है। अर्धनग्न करके जो है किस प्रकार से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत का सर नीचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में तो आए दिन इनके गैंग रेप, मर्डर, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इन महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि देश और प्रदेश दोनों सरकारें इस देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए धोखा दे रही है और जब नौजवानों किसानों के लिए धोखा देगी तो भारत का संविधान के आधार पर सरकार नहीं चलेगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा और यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था उनको आगे ले जाने की है, शोषित वंचित पीड़ित लोगों की, वो सब खत्म कर दिया जाएगा। सब मंगेश यादव पे आपने कहा जिस तरीके से पूरा प्रशासनिक हमला आया, उसने कहा सीसीटीवी फुटेज लाया कि मंगेश यादव का अपराधी था और एक डॉक्टर को मारा गया और योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की सर्विस है। इस पे आपका क्या कहना है? इनकाउंटर किसको मानते हैं आप? इनकाउंटर में होता क्या है आप लोग मीडिया के लोग पूरी तरह से जान रहे हैं। 2 तारीख को मंगेश को पुलिस घर से ले आई, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई। क्या इसी प्रकार का इनकाउंटर होता? जो डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में क्या करेंगे? उनका कोई प्रूफ नहीं है,
उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ तो निकाले पहले, वहाँ पर सीसी कैमरा लगा था सुल्तानपुर में, तमाम सीसी कैमरे वाले को निकाले। वे अपने लोगों को क्यों बचा रहे हैं? आज अपने लोगों को जातवाद के नाम पर जो है ये नौजवानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनका जो है हत्या करके इनकाउंटर बता रहे हैं। पूरा फुटेज निकाल ले सीसी कैमरे का और पता चल जाएगा। उसमें हो सकता है योगी के रिश्तेदार भी निकल सकते हैं। योगी जी के कानून का राज है, इसलिए वो समाज कानून का राज नहीं है, गुंडा राज है, पूरी तरह से गुंडा राज है। सर एक सवाल, तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें जो घी उपयोग हुआ है उसमें बीफ का जो निकल के बाद सामने आई है सर। चर्बी, हाँ चर्बी पाई गई है उसमें जांच में चर्बी और तमाम तमाम विरोध हो रहा है उसको। बीजेपी के लोगों की पूरी नीयत अंग्रेजों जैसी है। जिस प्रकार से गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग कारतूसों में स्वतंत्रता संग्राम के साथ किया गया था, उसी प्रकार से ये भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं। और वहाँ पर लड्डू में इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इसीलिए तो भगवान राम ने भी कहा ना अयोध्या में कि धोखा देने वाले लोग हैं, ये झांसा देने वाले लोग हैं, इन्हें अब हटा दो यहाँ से। तो अयोध्या के लोगों ने भगवान राम की बात मान करके श्री अखिलेश यादव के प्रत्याशी और देशवासी को जिता करके देश की पार्लियामेंट में बैठा। 10 सीटों हाँ, उसकी क्या तैयारी? उसके हमारी पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश की 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आएगी। ये जबरदस्ती जो हम लोग कैंडिडेट बना रहे हैं उनको जबरदस्ती मुकदमे में फंसा करके साजिशन FIR करके उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। आपका इशारा अयोध्या में जो सांसद जी हैं उनकी बेटी की तरफ जा रहा है। आप पता कर लें, उनकी बेटे पे कार्रवाई हो रही है सरकार बेटे पर जबरदस्ती कार्रवाई हो रही है। इसलिए कार्रवाई जबरदस्ती हो रही है कि लोग उसी में फंसे रहे और चुनाव जीत ना पाए। लेकिन वो बेटा अवधेश पासी का जेल में भी रहेगा तो समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीत करके आएगी। जानबूझ के बिल्कुल ये जातवाद के नाम पर जो इन्होंने MY का फार्मूला दिया है कि MY के लोग इसी प्रकार से पीड़ित रहें, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने ऐसा फार्मूला तैयार कर दिया है, MY ने ऐसा फार्मूला तैयार कर दिया है तो दूसरे MY को खत्म कर देगा। जैसे लोकसभा के चुनाव में योगी का मतलब Y और मोदी का मतलब M, तो माई जो बन रहा है वो माई पूरी तरह से इस देश से समाप्त की तैयारी के जरिए जी इसी फार्मूले पे टिकट बंटवारा। उसी के फार्मूले पर जो हमारा, ये मत मानिए कि अगड़ा हमारी पार्टी में नहीं। आपने देखा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और समाजवाद से जुड़ा है, वो निश्चित रूप से PDA का व्यक्ति है। चाहे वो अगड़ा होगा, चाहे पिछड़ा होगा, चाहे दलित होगा, चाहे हमारी महिला बहना होगा। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ के एक सांसद हैं, वो विधायक जी हैं, और उनसे कार्यकर्ताओं से बड़ा झगड़ा हो रहा है। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था आपके पास भी, वो उसको लेकर तो उस पार्टी में बड़ा अंतर कलह, लोकल लेवल पे अंतर कलह है। नाम तूफानी सरोज। परिवार जब बड़ा होता है तो वहाँ कुछ खटपट हो जाता है, लेकिन वो सब एक रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन परिवार लंबा होने पर हल्का फुल्का कहीं ना कहीं हो जाता है तो हम लोग बैठ करके उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। मिशन केवल एक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो शोषितों वंचितों पीड़ितों के लिए भारतीय संविधान दिया है उसको बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। जब लोकतंत्र और भारतीय संविधान बच जाएगा, देश का हर व्यक्ति जो है खुशहाल नजर आएगा। सब साफ करिए कि मंगेश के परिजन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुके हैं, आपके नेता भी आपके मिल चुके हैं। आज आपका जो कार्यक्रम रखा गया है किस पर्पज से है? आप हमने आपको बताया ना कि क्या माना जाए? भगवान विश्वकर्मा जी की आज जयंती का कार्यक्रम सुजानगंज बाजार में रहे। आज यहाँ पर सुभाष चंद्र जो हमारे बीच में नहीं है, ये एक राजनीतिक परिवार से रहे। इनकी भी लड़ाई शोषितों वंचितों पीड़ितों को सम्मान दिलाने की लड़ाई रही है। यहाँ भी हमको आना था। इस मौके पर जो कि मैं जनपद जौनपुर में नहीं आ पाया था, हमारे और नेता आए थे। इसी मौके पर
उस परिवार में मैं दस्तखत देते हुए सब एक नैतिक निकल जाऊंगा जिम्मेदारी- सालाना के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं।